हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। 2 दिनों का ब्रेक आपका हुआ था और मैंने आपसे कहा था कि 2 दिन आपकी क्लासेस नहीं आएंगी, यानी लास्ट क्लास आपकी इसमें सैटरडे को आई थी और वो थी एलसीएम और एचसीएफ की। यानी हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ दरोगा के एग्जाम का जो सिलेबस है उसका पहला टॉपिक है, उसका अब अंतिम जो पार्ट आएगा बच्चों कल से आपकी क्लासेस लगातार रहेंगी, लगातार आप लोगों के बीच में अवेलेबल रहूंगा और आप लोगों को पूरी मेहनत यानी जितना डेडिकेशन आप दिखा सकते हो उतना दिखाइए, स्टार आपको चाहिए तो ठीक है। तो हम कल क्या करेंगे, ये जो एलसीएम एचसीएफ हमने किया है बच्चों इसके क्वेश्चंस लगा लेंगे। यानी हम क्या करेंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन हम इसमें लगा लेंगे। उसके बाद आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, जितना मैं समझ रहा हूं कि नॉर्मल आपके 2-3 क्वेश्चन अगर एलसीएम एचसीएफ से उठाता है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो मेन महत्वपूर्ण बात है बच्चों, कल चूंकि कनिष्ठ सहायक जो लोकसेवा आयोग के द्वारा एग्जाम कराया गया था उसका अंतिम चयन परिणाम आयोग के द्वारा जो है जारी कर दिया गया और उसमें सभी जो सफल अभ्यर्थी हैं जिनका चयन हुआ उन सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों। आपका जो प्रयास था वो रंग लेके आया और जिन छात्रों का किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया उनके पास बच्चों अवसर हैं, अभी प्रयास करते रहिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जिनका कल कनिष्ठ सहायक में सिलेक्शन हुआ उनसे पूछना जब आपका पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं हुआ था कैसा फील किया, उनसे पूछना पटवारी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कैसा फील हुआ था, उनसे पूछना बीपीडीओ वीडियो में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कैसा फील किया था, और उनसे यह भी पूछना कि फॉरेस्ट गार्ड बंदी रक्षक में जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो कैसा हुआ था। कई बच्चे ऐसे हैं जिसने सारे एग्जाम दिए और अंतिम रूप से उनका जो चयन हुआ वो अभी जाके कनिष्ठ सहायक में हुआ है। और ये बच्चों ये प्रक्रिया है, ये एग्जाम जो होते हैं ये इसी तरीके से चलते हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो बार बार हर एग्जाम में अपना परचम लहराते हैं, कुछ छात्र जो है बहुत स्ट्रगल करने के बाद कहीं ना कहीं 5-6 एग्जाम 6-7 एग्जाम जो है उनके करीब जो उससे पहुंचते हैं लेकिन अंतिम चयन सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाते हैं। लेकिन जो अपना प्रयास है उस पर अगर किसी भी तरीके की कमी नहीं करते हैं, कसौट जो कोशिशें हैं उनकी वो अगर जारी रहती हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों का चयन हो जाता है। तो ये नहीं होना है कि यार हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब हम क्या करें, कैसा होगा। बच्चों देखो, ऊपर वाले ने लिखा है भाग्य में किसके क्या है, ठीक है। और आप सब जानते हैं कि आप अपने जो मेहनत है उस मेहनत के बदौलत पे उस ऊपर वाले ने जो लिखा है उसकी कसौटियों पे आप खरे उतर सकते हैं। आपको प्रयास निरंतर करने हैं, जारी रखिए अपनी कोशिशों को, क्योंकि आपके पास बहुत एग्जाम भी सामने आएंगे। अभी स्पेशली जो एग्जाम आपके पास आया है वो कौन सा दारोगा है। इसके अलावा दारोगा का जो एग्जाम होगा बच्चों, इसके अलावा जो भी आपके एग्जाम होंगे, जैसे कई बच्चों की इसमें एज नहीं होगी, उम्र सीमा नहीं होगी, उनके पास आबकारी का एग्जाम है, आबकारी फिजिकल। और हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं सर स्टडी विथ योगेश 2.0 वाले में जो आबकारी उसमें सैटरडे संडे, ठीक है, वीकेंड पे क्योंकि दो वीडियोस आ सकती हैं आपकी, जैसे क्योंकि उसमें देखो मेन चीज क्या है, उसमें उत्तराखंड की शब्दावलियों को कराना है। मेन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसमें जिस तरीके का एग्जाम पैटर्न आयोग पूछ रहा है हाल फिलहाल के कुछ दिनों में उसके आधार पर, ठीक है। तो वीकेंड पे हम लोग उसको कवर करेंगे या जब कभी हॉलीडे वगैरह होगा, छुट्टी वगैरह होगी, उस दिन हम लोग कवर करेंगे। अदरवाइज जो मैक्सिमम चीजें हैं बच्चों वो सभी आपको प्रोवाइड की गई हैं। तो यहाँ पे दारोगा का जो एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है उसको फिलहाल हमने फोकस करना है। और जिसका कल नहीं हो पाया बच्चों वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास है, मतलब अगर आपके पास टाइम है, टाइम का मतलब कि आपको लगता है कि एक आध प्रयास और करने चाहिए, तो अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मंजिल के करीब पाके देखो, जिनका पहले का निशाक में नहीं हुआ, डीबी तक भी नहीं पहुंचे थे, उनको तो अब मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं, वो दूसरे एग्जाम में लगे होंगे। लेकिन कई बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिनको उम्मीद होगी कि यार होगा नहीं होगा, मतलब एक सस्पेंस, एक डाउट जिसको लगता है, ठीक है, उनमें कई बच्चों के दिल टूट जाते हैं बच्चों, क्योंकि चयन परिणाम आता है और नाम नहीं होने का मतलब आप जानते हैं दुख तो होता ही है। हर कोई चाहता है, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि उसकी जॉब लगे, ठीक है, जॉब लगे, अपने राज्य में लगे, सरकारी नौकरी लगे, हर किसी छात्र का एक सपना होता है। हर किसी छात्र मतलब जो इस फील्ड का, आप पता लगा डॉक्टरी करने गया है विदेश और हम उसका सपना थोड़ा ना हो गया ग्रुप सी का एग्जाम निकालना, वो नहीं, अब इतना कॉमन सेंस है, ठीक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, आप लोग जब तक जो कोशिशें हैं अपनी अगर उसको जारी रखेंगे, अगर आप प्रयास अपने बरकरार रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आप निरंतर लगे रहिए, आप कोशिश कीजिए, आप अच्छे से एक बार सब इंस्पेक्टर के सिलेबस की स्टडी कर लीजिए। अगर आपका वो एग्जाम नहीं है, आने वाले समय में जो एग्जाम होंगे उसकी तैयारी कीजिए। अब आप कहोगे सर कोई एग्जाम नहीं है, किसकी तैयारी करें, नहीं करते। मैं कहता हूँ नहीं करते तो कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि सीजनल स्टूडेंट बन के आपका चयन हो जाएगा तो वो अलग चीज है। वरना अगर आपके
पास कोई भी एग्जाम अगर आपके सामने नहीं पड़ा है तो मैं आपको यही गाइड करूंगा बच्चों। मेरी जो गाइडेंस है, मेरा जो दिशा निर्देश है, मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप सिंपली एक काम कीजिए, आप अपने जो राज्य का एग्जाम है, क्योंकि उत्तराखंड उसमें पूछता है, उत्तराखंड की स्टडी करना शुरू कीजिए, प्यार से उत्तराखंड पढ़िए। आपको पता है कि जनरल स्टडी हर एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आती है, उसकी तैयारी करना शुरू कीजिए। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे जाके आपका भी चयन हो जाएगा। ठीक है, तो निराश और हताश होने से बढ़िया है प्रयास को और क्या किया जाए, मजबूती प्रदान किया जाए। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये आपने सुना भी होगा। और आपको भले ही जब सिलेक्शन नहीं होता, हम लोगों को लगता है कि यार अरे भाई सामने वाला बकेगा, बोलने दो इसको, क्या क्या इससे क्या, ये क्या जानता है, इसको तो अपना देखना है, ये तो ऐसे दिलासा देते रहते हैं। लेकिन बच्चों सच्चाई भी तो यही है, सच्चाई भी तो ये है ना। अगर मैं आपको किसी को ये लगता है कि दिलासा दे रहा है, तो दिलासा कितना देने के अलावा दिलासा अगर न दिया जाए तो दिया क्या जाए बताइए। क्या ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे मतलब आपके ढोल दमुआ बजा के, मतलब जो हमारा कल्चर है उसे बजवा के यहाँ पे सेलिब्रेशन तो किया नहीं जा सकता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। मेन चीज क्या होती है बच्चों, आप अगर किसी एग्जाम पे नहीं क्रैक कर पाते, क्योंकि देखो आपने प्रयास किए हैं, आप बहुत आगे तक बढ़े हैं, आपने उस एग्जाम में वहां तक पहुंचने का की हिम्मत रखी, आप वहां तक पहुंचे और आपने चीजें पढ़ी है। थोड़ा सा प्रयास और करना होता है, जहां पे जो कमियां होती है उसको ढूंढ के उस पर काम करना होता है। तो नेक्स्ट जो एग्जाम होगा या जो अगला जो रिजल्ट आएगा, मे बी उसमें आपका क्या हो, नाम हो। ठीक है, यही बात मैं आपसे कहना चाहता। कल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आप लोग मेहनत करते रहिए। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि दारोगा के एग्जाम के लिए पूरी जी जान से आप लोग क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।